हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। इधर देखिए, पहला जो शब्दावली है यहाँ पे हेडिंग में क्या लगाएंगे, मेंडल के द्वारा प्रयोग की गई शब्दावलियाँ, की गई शब्दावली। ठीक है, मेंडल ने क्या किया था, अपने प्रयोग में कुछ ऐसी शब्दावली यूज किया था, बहुत सारी ऐसी शब्दावली थी जो नई थी। ठीक है ना, जो भी उसने प्रयोग किया था, उसने अपने प्रयोग में जितनी शब्दावलियां यूज की थी सब नई थी, अपने से उसने बनाया था, उन सारी शब्दावलियों का उसने प्रयोग किया था। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहली शब्दावली उसने जो प्रयोग किया था वो क्या था, कारक या जीन। ठीक है, तो उस समय जीन की खोज नहीं हुई थी, तो उसने कारक प्रयोग किया था। उसने कहा था कि हर एक सजीवों में, जितने भी सजीव हैं उनके अंदर जितने भी लक्षण हैं उनको नियंत्रित करने वाले कुछ निर्धारक होते हैं, मतलब कोई ऐसा होता है जो उनके लक्षणों को नियंत्रित करता है, और उसी को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक, तो वहां से आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि सजीवों के सभी लक्षणों को नियंत्रित करने वाले निर्धारकों को कारक या जीन कहा जाता है। ठीक है, अब ये जीन को क्या कहा गया, जीन आनुवंशिकी की इकाई होती है, इकाई होते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब जो जीन होते हैं वे क्या होते हैं, आप जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का जो बेस होता है, जो फंडामेंटल होता है वो क्या होता है, ABCD, ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं, उन्हीं से पूरी इंग्लिश बनी पड़ी है। तो इसी तरह से जो ये जीव होते हैं, वे जीव जो होते हैं इन्हीं जीन से बने होते हैं। जीन का स्ट्रक्चर या जीन का जो पोजीशन होता है, जीन का जो सिस्टम होता है वो चेंज हो जाएगा तो अलग जीन बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसे ABCD से इंग्लिश की शुरुआत होती है, उसी तरह से आनुवंशिकी की शुरुआत जीन से होती है। तो अगर आनुवंशिकी की इकाई पूछा जाए तो हम कहेंगे आनुवंशिकी की इकाई जीन होती है। ठीक है, दूसरा जो कारक उसने प्रयोग किया था, दूसरा जो शब्दावली थी वो युग्म विकल्पी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, युग्म विकल्पी। ये दूसरी शब्दावली है, युग्म विकल्पी। इसको एलिलोमार्फ या एलिलोमार्फ, ठीक है, इंग्लिश में एलिलोमार्फ कहते हैं, हिंदी बोलते हैं युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ। अब यहां पे देखो, मैंने बोला जो जीन होते हैं वो पेयर में होते हैं, जीन हमेशा जोड़े में होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये सदैव कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं, जोड़े में होते हैं, सदैव किसमें होते हैं, जोड़े में होते हैं। ठीक है, अब युग्म विकल्पी क्या होते हैं, युग्म विकल्पी में जीनों का ऐसा जोड़ा या जीन का ऐसा जोड़ा जिसमें दोनों जीन अलग अलग हो। ठीक है ना, या हम कहें विपरीत लक्षण वाले जीन के जोड़े को, विपरीत लक्षण वाले जीन के जोड़े। तो मैंने बताया था, जैसे मैंने बताया था कि लक्षणों में एक लंबाई लक्षण होता है, तो लंबाई जो विपर्यासी लक्षण है उसके दो टर्म्स हो सकते हैं, एक हो सकता है लंबा, एक हो सकता है बौना। मैंने बताया था कि जो लंबा होता है, लंबाई को यानी लंबापन को कंट्रोल करने के लिए कैपिटल T होता है, और बौनेपन के लिए क्या होता है, स्मॉल t होता है। ठीक, तो जब कैपिटल T स्मॉल t को मिलाएंगे तो देखो दोनों विपरीत लक्षण हैं। ठीक है ना, विपरीत लक्षण वाले, दोनों विपरीत लक्षण वाले जीन हैं। ठीक, तो दोनों विपरीत लक्षण वाले, जैसे अगर यहाँ पे हम एक को ऐसे मिला दे तो देखो यहाँ पे दो जीन पेयर में तो हैं लेकिन विपरीत लक्षण वाले जीन हैं। ठीक, तो विपरीत लक्षण वाले जीन के जोड़े को क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी। सीधा सा बात है ना, बहुत इजी है, बस आप इतना समझिए, युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ क्या होता है। तो यहाँ पे सीधा हम डेफिनेशन इसका दे सकते हैं, विपरीत, ठीक है ना, विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़ों को, जीन के जोड़ों को क्या कहा जाता है, एलिलोमार्फ। ठीक है,
एलिलोमार्फ या युग्म विकल्पी कहा जाता है। ठीक है, एलिलोमार्फ या युग्म विकल्पी, एलिलोमार्फ या युग्म विकल्पी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे में देख लीजिए क्या होगा। जैसे में ढेर सारा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखिए, हम ऐसा लिख सकते हैं ना, फिर हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, फिर हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं। ये सारे के सारे जो जीन हैं वो एलिलोमार्फ हैं। इनको क्या कहा जाएगा? युग्म विकल्पी कहा जाएगा। ठीक है, युग्म विकल्पी क्यों है? क्योंकि इनके जो जीन हैं, हर एक जोड़े के जो जीन हैं वो क्या है? विपरीत लक्षण वाले हैं। विपरीत लक्षण मतलब एक ही विपर्यासी लक्षण है। विपर्यासी लक्षण एक ही है लेकिन विपरीत हैं। एक कैपिटल आर जो है वो किसको? गोल को नियंत्रित करेगा, और स्मॉल आर झुर्रीदार ना, और जो कैपिटल टी है वो लंबापन, और जो स्मॉल टी है वो बौनापन। यहाँ पे जो कैपिटल डब्ल्यू है वो कैपिटल डब्ल्यू सफेद को और हरे को ना, कैपिटल डब्ल्यू बड़े वाले, हाँ, कैपिटल डब्ल्यू सफेद को और ये हरे को, ठीक, बैगनी को, और ये पीला को और ये हरा को। ठीक है ना, तो ये इस तरह से अगर आपको जीन मिले तो आप कह दीजिएगा भैया ये युग्म विकल्पी है। ठीक है, क्या है? एलिलोमार्फ। ठीक, दूसरी शब्दावली हो गई। अब तीसरी शब्दावली जो उसने यूज किया था वो था समयुग्मनजी एवं विषम युग्मनजी। ठीक है, समयुग्मनजी एवं विषम युग्मनजी। सम युग्मनजी, ठीक है ना, समयुग्मनजी, ठीक है, समयुग्मनजी एवं विषम युग्मनजी, विषम युग्मनजी, समयुग्मनजी एवं विषम युग्मनजी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समयुग्मनजी को होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस एवं हेटेरोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस एवं हेटेरोजाइगस। अब देखेंगे हम होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होता है। अब देखिए, एक ही विपर्यासी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन एक समान। देखिए, जब एक ही लक्षण, एक ही विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी लक्षण, इसको समझो, बहुत बारीक से समझिए आप लोग। जब एक ही विपर्यासी लक्षण, तो कुल 7 विपर्यासी लक्षण थे, कोई एक विपर्यासी लक्षण ले लीजिए। जब एक ही विपर्यासी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन या कारक, जब एक ही विपर्यासी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन एक समान हो, तो उन्हें समयुग्मनजी, जीन ना, समयुग्मनजी जीन कहते हैं। तथा अब देखिए, यहाँ पे पहले समयुग्मनजी समझ लीजिए। समयुग्मनजी जीन क्या? एक ही विपर्यासी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन एक समान। जैसे हम एक विपर्यासी लक्षण लेते हैं लंबाई का, तो लंबाई तो एक विपर्यासी लक्षण है ना, तो अब एक ही विपर्यासी लक्षण है। ठीक है ना, देखिए आपके पास जब एक ही विपर्यासी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन एक समान है, तो आप देखिए लंबाई में क्या चीजें आ सकती हैं? लंबापन ना और बौनापन, यही 2 चीजें आ सकती हैं। ठीक, तो लंबापन को टी और बौनापन को स्मॉल टी। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे लंबापन विपर्यासी लक्षण एक ही है, इसको नियंत्रित करने जो जीन है वो समान है ना, विपर्यासी लक्षण लंबाई है। ठीक, अब देखिए इस लंबापन को नियंत्रित करने वाले जीन समान है, बौनापन को नियंत्रित करने वाले जीन क्या है? समान है। तो ये दोनों किस क्या कहे जाएंगे?
समयुग्मन जीव, ठीक है ना। एक ही विपर्यासी लक्षण, देखो ये दोनों एक ही विपर्यासी लक्षण को नियंत्रित कर रहे हैं, ये भी, ये दोनों किसको नियंत्रित कर रहे हैं, लंबाई, लंबापन को, तो ये क्या कहलाएंगे, समयुग्मन जीव। ये भी दोनों देखो एक ही विपर्यासी लक्षण को कर रहे हैं, तो वो क्या है, ये भी समयुग्मन जीव, ठीक है। तो यहाँ पे जीन कहते हैं, तो यहाँ पे जैसे लिख लेते हैं, तो जैसे में अब यहाँ पे आप बना सकते हैं आराम से भैया, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, ऐसे है कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे किस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है, या ये सब कैसे जीन हैं, होमोजाइगस हैं, यानी समयुग्मनजी अवस्था में जीन है, ठीक। अब विषमयुग्मन जीन क्या होते हैं, जब एक ही विपर्यासी लक्षण, एक ही विपर्यासी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन, अलग अलग हों, या इनको हम लिख सकते हैं क्या है, भिन्न हों, ठीक है ना, भिन्न हों, तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें विषमयुग्मनजी कहा जाता है, विषमयुग्मनजी जीन कहा जाता है, ठीक है ना। तो जैसे में अब विषमयुग्मनजी में आप कैपिटल आर, स्मॉल आर ले सकते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी ले सकते हैं, ठीक है ना, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू ले सकते हैं, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे अगर जीन आपको इस कंडीशन में मिले तो वे जीन कैसे होंगे, विषमयुग्मनजी जीन होंगे, ठीक है। तो विषमयुग्मनजी जीन विषमयुग्मनजी अवस्था को दिखाएंगे और समयुग्मनजी जीन समयुग्मनजी अवस्था को दिखाएंगे, ठीक है। तो ये मेंडल की कुछ शब्दावलियां थी, ठीक है ना। अभी इसके आगे अगला नंबर आएगा शुद्ध जाति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुद्ध जाति जिनको बोलते हैं प्योर स्पीसीज, है, स्पीसीज मतलब जातियां, शुद्ध जातियां, कुछ चीजें शुद्ध होती हैं, कुछ चीजें अशुद्ध होती हैं, ठीक है ना। तो अगला उसने जो अपना शब्दावली में प्रयोग किया था वो क्या था, शुद्ध जाति, प्योर स्पीसीज, ठीक है ना। अब देखिए शुद्ध जाति क्या होती है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको कोई जीन, ठीक है ना, किसी जाति का अगर कोई जीन आपको समयुग्मनजी अवस्था में दिखे, समयुग्मनजी अवस्था में, जैसे मैं कहूं कि एक जीन है, एक जीव है, उस जीव में जो जीन की पोजीशन है वो ये है ना, और मैं एक जगह बोलूं कि एक जीन है जिसकी पोजीशन ये है, और मैं एक जगह बोलूं कि एक जीन है जिसकी पोजीशन ये है, ये कोई नया जीव है, ये कोई दूसरा जीव है, और ये कोई दूसरा जीव है, तो आप इसको देखकर ही बता देंगे ये लंबा है, इसको कहेंगे ये बौना है, और इसको बोलेंगे ये लंबा है, ठीक है ना, लंबा है ये, मैं बताऊंगा कैसे लंबा है, ठीक। यहाँ पे देखिए, ये देखिए समयुग्मनजी अवस्था वाला जीव है, यानी यह ऐसा जीव है जिसमें जीन की जो स्थिति है वो समयुग्मनजी, होमोजाइगस कंडीशन है। तो इस कंडीशन के जो भी जीव होते हैं प्योर स्पीसीज कहा, शुद्ध जाति कहा जाता है, यानी यह शुद्ध लंबा है, और ये शुद्ध बौना है, ठीक है। लेकिन ये लंबा शुद्ध नहीं, लंबा तो है लेकिन शुद्ध लंबा नहीं है, ये संकर लंबा है। संकर मतलब ये हाइब्रिड है, जितने भी हाइब्रिड बीज आते हैं ना उसके जीन इस टाइप के होते हैं। ये कहाँ से आए हैं, देखिए विपरीत लक्षणों वाले जीवों को आपस में निषेचन करा, विपरीत लक्षण मतलब ये बहुत लंबा है तो ये बहुत छोटा है, ठीक। अब दोनों को आपस में क्रॉस करा देते हैं, ठीक है ना, दोनों के बीच निषेचन करा दिया जाता है। तो दोनों के बीच जब निषेचन होता है तो नए संतान की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, ठीक है। और उनसे देखा जाता है कि जो जीव आ रहे हैं वो कैसे हैं, क्या लंबे हैं या छोटे हैं, या दोनों के बीच में हैं। तो जब ऐसा कराया गया, मेंडल ऐसा किया, तो पहले पाया कि पहली पीढ़ी में सभी लंबे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे सिर्फ समझना है शुद्ध जाति के जीव क्या होते हैं, या शुद्ध जाति किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे ऐसे पादप
ऐसे पादप जो समान लक्षणों वाले, ठीक है, ऐसे पादप जो समान लक्षणों वाले पौधों से उत्पन्न होते हैं, वाले पौधों से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें शुद्ध जाति के पादप कहते हैं, पादप कहते हैं। इनको हम एक तरह से और लिख सकते हैं। हमें पता है कि होमोजाइगस कंडीशन में अगर जीन है तो वो क्या कहलाएगा? शुद्ध जाति। तो हम सीधा लिख देंगे वे पादप या जीव भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। वे पादप जिनका जीन या जिनके जीन किस स्थिति में है? समयुग्मनजी अवस्था में है, समयुग्मनजी अवस्था में होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम शुद्ध जाति के पादप कहेंगे, शुद्ध जाति के पादप कहते हैं, ठीक है, शुद्ध जाति के पादप कहते हैं। नोट कर लीजिए इसको। आगे देखिए, संकर जातियां, संकर जातियां या संकर जाति, ठीक। संकर जाति को इंग्लिश बोलते हैं हाइब्रिड स्पीसीज, HYBRID स्पीसीज, ठीक है, हाइब्रिड स्पीसीज। तो शुद्ध जाति में क्या था? जब एक समान लक्षणों वाले पादपों से जो पौधे उत्पन्न हो रहे थे उन्हें हम क्या कह रहे थे? शुद्ध जाति के पौधे, ठीक है। तो जब अलग अलग लक्षणों वाले, भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पादपों से पादप उत्पन्न किए जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? संकर जाति, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पादपों से प्राप्त पौधों को संकर जाति का पौधा कहा जाता है, संकर जाति का पौधा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ संकर मतलब हाइब्रिड, आपके गांव के संकर नहीं कि हमारे गांव के संकर, पौधों को संकर जाति का पौधा कहा जाता है, ठीक है। संकर मतलब हाइब्रिड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, या हम इसका कह सकते हैं, या ऐसे पादप, ठीक है ना, ऐसे पादप जिनमें जीन विषम युग्मनजीय अवस्था में होता है, विषम युग्मनजी अवस्था में पाया जाता है, अवस्था में पाया जाता है, उसे क्या कहेंगे? उसे हाइब्रिड या संकर जाति कहेंगे, संकर जाति का पादप कहते हैं, का पादप कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, यहाँ पे जब हम प्योर स्पीसीज की बात करेंगे तो प्योर स्पीसीज का मतलब होता है कि प्योर स्पीसीज जितनी होंगी उनमें जो जीन होंगे वो होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, ठीक है। प्योर स्पीसीज में इस कंडीशन में होंगे, या तो कैपिटल या तो स्मॉल, ठीक है। लेकिन संकर यानी हाइब्रिड स्पीसीज में क्या होंगे? एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, यानी ये कंडीशन होमोजाइगस ना। तो होमोजाइगस में भैया कौन आता है? प्योर स्पीसीज आती है। सीधा सीधा कहेंगे कि होमोजाइगस कंडीशन से प्योर स्पीसीज और हेटेरोजाइगस कंडीशन से हाइब्रिड आते हैं,
ठीक, यानी हम लोग जो हाइब्रिड का पौधा उगाते हैं, हाइब्रिड का बीज लाते हैं, उनके जो जीन होंगे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे, ठीक है ना, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे। और जितने भी बीज मिलते हैं वो F1 पीढ़ी के होते हैं, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के होते हैं। इसीलिए हाइब्रिड बीज का बीज नहीं रखते हैं आप। हाइब्रिड बीज एक बार बो दिए दोबारा यूज नहीं किया जाता, फिर से मार्केट से खरीद के आता है। तो हाइब्रिड बीज वो F1 पीढ़ी के पादप होते हैं, वो सभी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। दूसरी पीढ़ी उनको बोएंगे तो पैदावार घट जाएगी, बहुत सारे पौधे छोटे भी हो जाएंगे उसमें, ठीक है ना। तो ये अब हुआ आपका अगला शब्दावली। नेक्स्ट शुद्ध जाति हो गया, संकर जाति हो गया, ठीक है। अब आएगा प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण, ठीक है, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी को क्या बोलते हैं? डोमिनेंट, ठीक है, और अप्रभावी को बोलते हैं रिसेसिव, DOMINANT, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, RECE, रिसेसिव कैरेक्टर, CHARACTO, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण, ठीक है। तो प्रभावी लक्षण कौन से होते हैं, अप्रभावी लक्षण कौन से होते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं प्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण को मेंडल के पहले प्रयोग से आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसमें उसने किया क्या था, पहले उसको बाद में प्रयोग बताएंगे। तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण को समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेंडल ने क्या किया, मेंडल प्रयोग कहाँ से शुरू किया? तो मेंडल जैसे हम लोग मटर छींटते हैं, मटर ऐसे बोते हैं ना, वैसे में क्या किया, मटर छींट दिए। तो मटर जब छींटते हैं तो मटर में कुछ छोटे पौधे होते हैं, कुछ बड़े पौधे होते हैं ना। तो उसने क्या किया, छोटे पौधे के बीज को अलग कर लिया और बड़े पौधे के बीज को अलग कर लिया। तो देखिए पौधा छोटा कब हो रहा है, पौधा छोटा यदि हम उसको बौना कह सकते हैं ना। तो छोटा और बौना में किस प्रकार का जीन होगा, इस प्रकार का जीन होगा। और लंबा में किस प्रकार का जीन होगा, तो लंबा में इस प्रकार का जीन होगा। दोनों जीव किस कंडीशन में है, होमोजाइगस में है। तो दोनों होमोजाइगस में मतलब ये भी शुद्ध जाति है, ये भी शुद्ध जाति, ये शुद्ध बौना है, ये शुद्ध लंबा है, ठीक। तो उसने क्या किया, मटर के बीज, दो टाइप के बीज इकट्ठा किए। और उसमें कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो ना तो बहुत ज्यादा लंबा होते हैं ना बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो उनको उसने ध्यान नहीं दिया, ऐसे पौधों को उसने लिया ही नहीं, ठीक है ना। उसने सिर्फ उन पौधों के लिया जो लंबे थे और उन पौधों के लिए जो बौने थे। उनसे जो बीज निकले तो उनको उसने एकत्रित कर लिया, ठीक है, एकत्रित कर लिया और उनको जनक कह दिया। अब उन्हीं से वो नया बीज बनाएगा, ठीक है। तो अब देखिए एक तो ऐसे पौधे हैं और एक ऐसे पौधे हैं, लंबे हैं और एक बौने हैं, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा, ठीक। तो लंबे पौधे के लिए हम कैपिटल टी यूज करेंगे और बौने के लिए हम यूज करेंगे स्मॉल टी। यानी उसने एक ऐसा लिया, ठीक, और उसने दूसरा लिया इस स्मॉल वाला लिया। किसी एक को नर मानते हैं, किसी एक को मादा, क्योंकि नर और मादा रहेगा तभी ना होगा ना, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, हम इसको मान लेते हैं नर और इसको मान लेते हैं मादा। तो युग्मक बनेंगे, युग्मक बनाना मैं बता दिया, और दोनों आधा आधा बढ़ जाएंगे। तो ये क्या होगा, एक टी यहाँ चला आएगा और एक टी यहाँ, और इसमें भी एक टी यहाँ चला आएगा और एक टी चला आएगा ना। युग्मक बने ना, तो युग्मक के बाद अब युग्मनज बनेगा। तो युग्मनज में नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं ना। तो देखो हो क्या सकता है, एक बार ये इससे मिल सकता है ना, मिल सकता है, ऐसे भी तो मिल सकता है ना, ऐसे ये इसके साथ जा सकता है ना, ये नर वाला एक युग्मक मादा के इस युग्मक के साथ जा सकता है। लेकिन ये एक बार इसके साथ भी जा सकता है, जा सकता है नहीं जा सकता है। इसी तरह से ये एक बार इसके साथ जा सकता है ना, और ये दूसरी बार इसके साथ भी जा सकता है। ये चार स्थितियां हो सकती है ना। तो देखो जब ये इसके साथ मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, यही ना बनेगा। ये युग्मक है, ये कौन सी युग्मक है, नर युग्मक है ना, नर युग्मक,
और ये कौन सा युग्मक है? मादा युग्मक। मादा युग्मक ये कैसे है भैया? ये जनक है, माता पिता है, इन्हीं से बच्चे पैदा हो रहे हैं ना। यस। नर युग्मक मादा युग्मक। अब नर युग्मक मादा युग्मक आपसे मिलकर युग्मक का युग्मनज का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये युग्मनज बना यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे बना। अब ये देखिए ये किसके, ये दोबारा इसके साथ यानी यहाँ पे क्या आएगा? यही आएगा। यहाँ भी देखो यही आएगा और यहाँ भी देखो। 4 टाइप के युग्मनज बनेंगे, 4 टाइप के बनेंगे ना। सब में जीन देखो कैसे हैं, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, सब में जीन हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। तो मेंडल ने जब ऐसा प्रयोग किया, मेंडल ने ऐसा देखा कि उसने क्या किया, लंबा पौधा लिया, उसने बौना पौधा लिया, दोनों को क्रॉस करा दिया, दोनों के मध्य निषेचन कराया, क्योंकि मटर के पौधे में स्वपरागण होता है, लेकिन यहाँ पर स्वपरागण नहीं, वहां से मेंडल ने परागण करवाया था, ठीक है ना, निषेचन कराया था, यानी कि यहाँ से नर युग्मक को मादा युग्मक मिला दिया। तो मिलाया, देखो नर युग्मक पहले युग्मक बना, युग्मक स्वतंत्र रूप से बना होगा, नर युग्मक अपने आप बना, मादा युग्मक अपने आप बना। अब इस युग्मक को उठा के यहाँ ले लिया होगा, इसको उठा के यहाँ, यानी बारी बारी से क्या कराया, निषेचन करा दिया। तो जब क्रॉस कराया तो यहाँ पे उसको 4 पौधे मिले। अब देखो डायरेक्ट पौधे थोड़ी मिले होंगे, मतलब वो क्या किया होगा, सोचो, वो यहाँ पे नर और मादा, कौन सा नर लिया होगा, लंबे पौधे वाले बीज लिया होगा, बौने पौधे वाले बीज लिए होंगे और दोनों को ऐसे बो दिए होंगे, खेत में छींट दिया होगा, वो पौधे जमे होंगे, तो लंबा वाला लंबा हुआ होगा और बौना वाला बौना हुआ होगा, ठीक है। उसमें फूल आए होंगे, फूल लगे होंगे दोनों में, तो दोनों में फूल लगे होंगे। तो अब फूल के बाद फल का नंबर आता है। तो अब फूल जब बने होंगे तो फूल में एक नर वाला भाग, एक नर का होगा, एक मादा का होगा। तो अब देखो नर का मादा का, तो नर वाले में नर युग्मक होंगे और मादा वाले मादा युग्मक होंगे। उसने क्या किया होगा, नर युग्मक उठा के मादा युग्मक में ले जाके स्त्री केसर का जो उसका पार्ट होता है उसमें रख दिया होगा, ठीक है। तो फिर निषेचन हो गया होगा और उस फूल में फल आ गए होंगे, फल आए होंगे। अब फल आए होंगे तो फल से बीज आया होगा, फल है, फल मतलब बीज आया होगा। अब उस बीज को जब उसने बोया तो उसने देखा सारे पौधे लंबे हैं, पहला जनरेशन, इसको बोलते हैं प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी है ना, F1 पीढ़ी, F1, F फार होता है फिलियल, F फार होता है फिलियल, FILLIAL, फिलियल, सॉरी FILIAL होगा, एक मिनट, फिलियल ही होगा, ठीक है। तो फिलियल का FILIAL होगा, FILIAL, फिलियल। यहाँ पे जो 1 है ना वो फर्स्ट है। तो F1 को हम पूरा पढ़ेंगे क्या, F1 जनरेशन को हम क्या पढ़ेंगे, F1 जनरेशन को हम बोलेंगे फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है, GNERATION। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम संतानीय पीढ़ी, प्रथम संतानीय पीढ़ी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, प्रथम संतानीय पीढ़ी। तो मेंडल ने देखा कि पहले पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे, जबकि उसने जनक कैसा लिया था, लंबा और बौना दोनों लिया था, लेकिन यहाँ पे जो था सिर्फ सारे पौधे लंबे, में कोई पौधा बौना नहीं मिला, ठीक है ना। तो उसने देखा कि यहाँ जो लंबा ना, ये लंबा और ये बौना, तो उसने देखा कि यहाँ सिर्फ लंबा होना इसका ही लक्षण प्रदर्शित हो रहा है, बौनेपन का लक्षण प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तो उसने सीधा सीधा देखा कि पहली पीढ़ी में, पादपों की पहली पीढ़ी में सिर्फ लंबापन का ही लक्षण दिखाई दिया, बौनापन का लक्षण दिखाई नहीं दिया। तो यहाँ पे प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है ना। तो मेंडल के अनुसार प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हीं को हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे प्रभावी लक्षण क्या है, लंबापन, लंबा होना, और अप्रभावी लक्षण क्या है, बौना होना, ठीक है। तो प्रभावी लक्षण क्या है, कैपिटल T है, और अप्रभावी लक्षण क्या है, स्मॉल t है। क्यों, क्योंकि स्मॉल t का लक्षण नहीं दिख रहा है यहाँ पर,
है, ऐसा नहीं है। स्मॉल टी है कि नहीं है ना, लेकिन उसका लक्षण नहीं दिख रहा है। कैपिटल टी है लेकिन उसका लक्षण दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम जब आएगी बात, मान लो जब पूछा जाएगा कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, तो हम सीधा सीधा बोल देंगे कि वह लक्षण, किसी भी सजीव का वह लक्षण जो क्या होता है, दिखाई देता है, या प्रथम पीढ़ी में दिखाई देने वाले सजीव के लक्षणों को प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जैसे कि इसे किससे समझा जा सकता है, मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग के द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, अभी आगे एक संकर संकरण प्रयोग बताएंगे, ऐसा ही एक संकर संकरण प्रयोग है। ठीक है ना, मेंडल ने प्रयोग किया तो मेंडल ने पाया कि पहली जनरेशन, प्रथम पीढ़ी के सारे पौधे लंबे थे। लेकिन अब ये बताओ, शुद्ध लंबे हैं कि संकर लंबे हैं? सब के सब संकर लंबे हैं, शुद्ध लंबे। ये हाइब्रिड है, यही बीज हम बोते हैं, इसी को हम संतान कहते हैं, संतति आई ना। अब यही बीज मार्केट में हमको मिलता है और हम छींट देते हैं और खूब पैदावार होती है जम के एकदम। लेकिन फिर वो बीज बोएंगे तो कुछ बौने पौधे भी आया, फिर बौनापन का लक्षण भी दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ जरा सोचो, एक चीज सोचो कि अगर यहाँ पे हम कैपिटल टी लिखे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लंबा है कि नहीं है? yes. अगर यहाँ हम कैपिटल टी स्मॉल टी लिखें तो इसका मतलब ये क्या है, बौना है। ठीक, और मैं यहाँ स्मॉल टी लिखूं तो इसका मतलब सॉरी ये लंबा है। ठीक है, ये भी लंबा है, लेकिन यहाँ लिखूं तो इसको हम कहेंगे ये बौना है। ठीक है ना, जरा देखो यहाँ पे जो प्रभावी लक्षण है, जो प्रभावी लक्षण है वो कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? वो समयुग्मनजीय अवस्था में भी दिखाई दे रहा है और विषम युग्मनजीय अवस्था में भी दिखाई दे रहा है। देखो, लंबा 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 लंबा, यहाँ लंबा, यहाँ समयुग्मनजीय में भी प्रभावी लक्षण दिखाई दे रहा है और विषम युग्मनजीय में भी प्रभावी लक्षण दिखाई दे रहा है। यानी हम कहेंगे कि प्रभावी लक्षण दोनों अवस्थाओं में दिखता है, होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेटेरोजाइगस कंडीशन में। और जबकि अप्रभावी लक्षण क्या है, छोटा टी, स्मॉल टी, वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में। हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये देखो, हेटेरोजाइगस कंडीशन है ना, क्या इसमें बौनेपन का लक्षण दिखा? नहीं दिखा। लेकिन ये होमोजाइगस कंडीशन है ना, यहाँ बौनेपन का लक्षण दिखा। तो जो प्रभावी लक्षण होता है वो दोनों जीन की दोनों स्थितियों में दिखाई देगा। जीन की दोनों स्थितियां कौन कौन सी हैं? होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, समयुग्मनजीव, विषम युग्मनजीव। जो प्रभावी लक्षण है वो दोनों स्थिति में दिखाई देगा, जो अप्रभावी लक्षण है वो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप लोग लिख लीजिएगा, बताएंगे भी, लिखवा रहे डेफिनेशन इसका। वीडियो आप लोग को मिल जाएगा तो उसमें से भी आप लोग लिख सकते हैं। इसको देखिए कैसे लिखेंगे प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को। देखिए, युग्म विकल्पी या वह लक्षण, सीधा सीधा लिखते हैं, जीवों का वह लक्षण जो समयुग्मनजीव एवं विषम युग्मनजीव दोनों अवस्थाओं में प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण तथा जो लक्षण केवल समयुग्मनजीय अवस्था में प्रदर्शित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं।
कहते हैं। अब इसका उदाहरण कैसे करेंगे? इसका उदाहरण कहेंगे जैसे मेंडल के एक संकर या एकल संकरण प्रयोग में F1 पीढ़ी के सभी पादपों का लंबा होना। तो लंबा होना मतलब कैपिटल टी। कैसा लक्षण है? प्रभावी लक्षण। ठीक है ना? प्रभावी लक्षण है। तथा बौना न होना, बौना नहीं थे, बौना न होना यानी स्मॉल टी या स्मॉल टी का लक्षण न दिखाई देना, कैपिटल टी का लक्षण दिखाई देना प्रभावी लक्षण, और स्मॉल टी का लक्षण न दिखाई देना अप्रभावी लक्षण। ठीक है ना? बौना न होना अप्रभावी लक्षण का उदाहरण है। अप्रभावी लक्षण। ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर। तो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन से कैरेक्टर? तो ऐसे कैरेक्टर जो विजिबल होते हैं, F1 जनरेशन पहली पीढ़ी जो विजिबल होते हैं। ठीक है? या हम ये कहें कि डोमिनेंट कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर होता है जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में विजिबल होता है। ठीक है ना? दोनों कंडीशन विजिबल होगा। विजिबल मतलब दिखेगा। ठीक है? हेटेरोजाइगस होमोजाइगस दोनों कंडीशन में विजिबल होगा। और रिसेसिव कैरेक्टर ऐसा रिसेसिव मतलब छिपा हुआ। रिसेसिव कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर होता है जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में शो होता है, विजिबल होता है, और हेटेरोजाइगस कंडीशन में इनविजिबल हो जाता है। जैसा कि F1 पीढ़ी के पादपों का बौना न होना। ठीक है? नेक्स्ट अगला है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप तथा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जीन प्रारूप। अब जरा देखो, इसको समझो। लक्षण प्रारूप को बोलते हैं फिनोटाइप एंड जीन प्रारूप को बोलते हैं जीनोटाइप। GENOTY। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है? लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। देखो यहाँ पे समझते हैं एक एग्जांपल। इधर देखो, यहाँ पर हम कुछ पादप लेते हैं। देखो यहाँ पे मेंडल ने कैपिटल टी लिया था, इधर स्मॉल टी लिया था, इनके बीच क्रॉस कराया था। तो यहाँ पहले युग्मक बने थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इनसे 4 प्रकार के पादप मिले थे। इस टाइप के मिले थे चारों पौधे, इसी टाइप के थे ना, चारों के चारों पौधे इसी टाइप के थे ना। और ये पौधे कैसे थे? लंबे थे, बिल्कुल थे लंबे, सारे के सारे पौधे। एक लंबा पौधा यहाँ भी है क्या? है ना? है कि नहीं? तो अगर हम सिर्फ पौधे को देखें तो हम सीधा बोलेंगे कि ये चारों भी लंबे, ये भी लंबा है कि नहीं है? यानी लंबाई अगर देखें तो लंबाई में दोनों समान है, ये वाले भी और ये वाले भी। ठीक है ना? इसी तरह से अगर हम फूल का रंग लेके चले सफेद और बैगनी। ठीक है ना? इसी तरह से अगर हम सफेद बैगनी का क्रॉस कराएंगे, जैसे यहाँ लंबा और बौना का करा रहे हैं, तो सभी कैसे मिल रहे हैं? लंबे मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लंबा होना प्रभावी लक्षण है। मैं जो लक्षण लिखवाया था ना आपको, लक्षण में मैं एक इधर लिखवाया था, एक इस साइड लिखवाया था। तो जो सबसे पहले मैं लिखवाया था ना, वो प्रभावी लक्षण था। जैसे यहाँ देखो, मैं पहला लिखवाया था लंबाई लिखवाया था ना, दूसरा मैं बीज का आकार लिखवाया था ना, बीज का आकार, और तीसरा आप लोग को मैं बताया था बीज का रंग। ऐसे ही मैं ढेर सारा बताया था ना। तो मैं इसमें यहाँ पे लिखा था लंबा और इसके बगल में लिखा था बौना, दोनों भी प्रयासी लक्षण हम लिखे थे ना। फिर यहाँ पे मैं लिखा था गोल, और मैं यहाँ लिखा था झुर्रीदार, लिखा था ना। फिर यहाँ मैं लिखा था बीज का रंग पीला, और यहाँ लिखा था हरा, लिखा था ना। तो बेटा ये जो लक्षण है ना, ये सभी प्रभावी हैं,
सारे के सारे लक्षण प्रभावी लक्षण, ठीक है, और सारे के सारे लक्षण अप्रभावी, क्योंकि अप्रभावी लक्षण हमेशा स्मॉल से प्रदर्शित होते हैं। तो इनको हमने क्या बोला था, कैपिटल टी, इनको हमने बोला था कैपिटल आर, इसको हमने बोला था कैपिटल वाई, इसको हमने बोला था स्मॉल टी, इसको हमने बोला था स्मॉल आर, इसको हमने बोला था स्मॉल वाई। तो जिस तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी का किए हैं तो सभी प्रभावी लक्षण दिखा है, उसी तरह से अगर हम कैपिटल और स्मॉल आर का करेंगे तो सभी प्रभावी लक्षण दिखेगा। तो प्रभावी लक्षण क्या है, आर मतलब कैपिटल आर मतलब गोल होना, सारे के सारे बीच कैसे निकलेंगे, गोल निकलेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को आप समझिएगा, प्रभावी लक्षण ये सारे प्रभावी लक्षण है, ठीक, यानी कैपिटल वाला प्रभावी लक्षण और स्मॉल वाला अप्रभावी लक्षण, ठीक है। तो हमको यहाँ पर समझना है कि भैया लक्षण प्रारूप क्या होता है, जीन प्रारूप क्या होता है, दो पौधे लक्षण प्रारूप कब कहे जाएंगे और जीन प्रारूप कब कहे जाएंगे, ठीक है। जैसे दो पौधे लक्षण प्रारूप समान है कब कहे जाएंगे, जीन प्रारूप समान है कब कहे जाएंगे। तो यहाँ पे मेंडल का हमने यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने एक पहला प्रयोग देख लिया, एक विपर्यासी लक्षण लंबाई वाला। तो यहाँ पर हमको मिला कि जो सारे पौधे थे वे लंबे थे, ठीक, लंबे पौधे यहाँ भी हैं, लंबे पौधे यहाँ भी हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे करवाएंगे गोल वाला, तो गोल वाले में हमको ऐसा मिलेगा, मिलेगा ना, ऐसा ही मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे तो ऐसा भी रहा होगा, तो ये भी तो गोल है, और ये सारे भी कैसे हैं, है ना, ठीक। लेकिन बेटा अब हम जरा इसकी बात करते हैं कि इसमें गोल गोल तो है, लेकिन इसके आगे एक चीज हमें जोड़ना पड़ेगा, ये संकर गोल है और ये शुद्ध गोल है। ये क्या है, ठीक। तो संकर और शुद्ध का पता कैसे लगाएं हम, जीन को देखकर कि जीन किस अवस्था में है, जीन होमोजाइगस में है कि जीन हेटेरोजाइगस में। अगर जीन होमोजाइगस कंडीशन में है, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन में है, ठीक, तब तो हम कहेंगे कि जीन प्रारूप सेम है। या आप यहां समझिए, ये लंबा ये लंबा, अगर हम किसी जीव के ऐसे लक्षणों को देखें, लंबाई देखें, उसका रंग देखें, उसका आकार देखें, सिर्फ ऐसे ही खाली ऐसे देख ले कि गोल है झुर्रीदार है, गोल है झुर्रीदार है, लंबाई देख, लंबा है कि बौना है, तो देखने से पता चल जाएगा ना, पता चल जाएगा। हाँ, फूल कैसा, सफेद है कि बैगनी है, देखने से पता चल जाएगा। जीन को ना देखें हम, जीन की पोजीशन को देखें ही ना, सिर्फ हम क्या करें, पादप के भौतिक लक्षणों को देखें, भौतिक लक्षण जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, ठीक। तो आंखों से हम पुष्प का रंग देख सकते हैं, पुष्प कहाँ है वो देख सकते हैं, बीज का रंग देख सकते हैं, बीज का आकार देख सकते हैं, पौधे की लंबाई। तो यहाँ पे कुछ वैसा ही हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ वैसा ही देख रहे हैं, सिर्फ लंबाई देख रहे हैं। तो लंबाई में दोनों पौधे लंबे हैं, लेकिन जरा इनके जीन पर जाइए तो जीन दोनों के अलग अलग हैं। ये देखो इसके जीन किस कंडीशन में है, हेटेरोजाइगस कंडीशन, और इसका जीन किस कंडीशन में है,